सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और इस कंप्यूटर की सीरीज में। और हमने पुरानी सीरीज में 2 वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कुछ एमसीक्यूज और कुछ सीपीयू के बारे में, कुछ कुछ चीज़ें मेमोरी के बारे में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे, नया टॉपिक है हमारा डीएमए। हम समझेंगे डीएमए क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। चलो इसे समझ लेते हैं होता क्या है ये। इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें विदाउट यूज द सीपीयू। सीपीयू के बिना हमारे जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, इनपुट और आउटपुट, अगर वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो सिर्फ किसकी मेहरबानी है? वो है डीएमए की मेहरबानी। उसी को हम डीएमए बोलते हैं, या फिर उस प्रोसेस को हम डीएमए के नाम से जानते हैं। यानी कि बिना सीपीयू के इनपुट और आउटपुट हमारे जो डिवाइस होते हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो वो डीएमए का पार्ट होता है। बस इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पस ऑफ द डीएमए, क्या मेन पर्पस होता है इसका? इस वजह से इसे यूज करते हैं क्योंकि ये सीपीयू का लोड कम करता है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो 2 वर्ड में हम बोल सकते हैं इसे हम, लोड कम स्पीड फास्ट। किसकी? सीपीयू की। सीपीयू की स्पीड फास्ट। स्पीड कैसी हो जाती है? तो फास्ट हो जाती है। और लोड कैसा हो जाता है सीपीयू का? कम हो जाता है। क्लियर? बस अब हम देखेंगे डीएमए कंट्रोलर डेटा ट्रांसफर। यानी कि डीएमए जो होता है वो क्या करेगा? इसके कुछ पॉइंट हैं, मतलब इसके कुछ पॉइंट हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है? डीएमए सबसे पहले काम क्या करेगा? डीएमए कंट्रोलर डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? सीपीयू डीएमए को कंट्रोल देता है। किसको देता है? सीपीयू इसको देता है, डीएमए को कंट्रोल देता है। और फिर ये कंट्रोल क्या काम करता है? कंट्रोलर हमारा क्या काम करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। किसके द्वारा करता है? तो डीएमए के द्वारा करता है। और डीएमए कंट्रोल देता है। इतनी सी बात समझनी है। अब डीएमए कंट्रोलर क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। नथिंग एल्स, ओनली हार्डवेयर है ये। क्या होता है ये? हार्डवेयर। हम डीएमए को क्यों यूज करें? क्या इसकी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो इसे, जिसकी वजह से हमें इसे यूज करना चाहिए? चलो मैं बता देता हूँ इसके एडवांटेज क्या होते हैं। पहला एडवांटेज, फास्ट डेटा ट्रांसफर करेगा। सेकेंड एडवांटेज, सीपीयू पर लोड कम करेगा। तीसरा एडवांटेज, सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करेगा? बेटर करेगा। यानी कि आप जो काम करोगे उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, यानी कि स्पीड फास्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोड्स इन डीएमए, यानी कि डीएमए में कितने टाइप्स के मोड्स होते हैं। तो पहला जो हमारा होता है वो होता है ब्रेस्ट मोड, जिसे हम ब्लॉक मोड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा साइकिल स्टीलिंग मोड, साइकिल स्टीलिंग मोड। तीसरा होता है हमारा ट्रांसपेरेंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। चौथा होता है हमारा डिमांड मोड। यानी कि हमारे 4 मोड होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखने हैं अगर क्वेश्चन में आता है कि डीएमए में कितने टाइप्स के मोड होते हैं। 4 टाइप्स के मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रेस्ट मोड होता है, साइकिल स्टीलिंग मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड होता है, और उसके साथ साथ में 4th नंबर पे हमारा डिमांड मोड आता है। दैट्स इनफ, बस यही तो हमें समझना है। चलो इस पेज को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं नेक्स्ट उस पर चलता हूँ। अब हम देखेंगे ब्रेस्ट मोड के बारे में। हमने वहाँ पे क्या देखा था? टाइप्स ऑफ अ मोड।
अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमारे जो मोड होते हैं उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोड होता है वो हमारा होता है ब्रेस्ट मोड। क्यों इसे यूज करना चाहिए, क्या खूबियां हैं इसकी और क्या होता है इसका मतलब। ब्रेस्ट मोड हमेशा क्या करता है, डीएमए ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा इन वन कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर ड्यूरिंग द सीपीयू स्टॉप कंप्लीटली। डेटा ट्रांसफर के दौरान सीपीयू क्या होता है, कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। और ये किसके अंदर आता है, किसका पार्ट होता है, तो ब्रेस्ट मोड का पार्ट होता है। बस यही तुम्हें समझना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, और डीएमए ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा, डीएमए ट्रांसफर करता है एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी कि पूरे ब्लॉक के डेटा को इन वन कंटिन्यूस, एक सीक्वेंस में। ठीक है, आपको अगर कहीं ये दिखे कि सीपीयू स्टॉपिंग कंप्लीटली, तो सीधा आपको पॉइंट करना है या मार्क करना है गोला एग्जाम में, ब्रेस्ट मोड। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, दूसरा होता है हमारा साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड क्या होता है, डीएमए सीपीयू का एक बस साइकिल लेकर डेटा ट्रांसफर करता है। यानी कि इसमें, इस मोड में क्या होगा, जो डीएमए जो होगा ना, वो सीपीयू का एक बस साइकिल लेगा और डेटा को ट्रांसफर करेगा। यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू से एक बस साइकिल की जरूरत होती है। बस इतना सा मतलब है। डीएमए क्या करेगा, सीपीयू से एक बस साइकिल लेगा और तुरंत डेटा को ट्रांसफर कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सीपीयू और डीएमए वर्क अल्टरनेटली करते हैं। ठीक है, पैरेलली नहीं करते हैं। अल्टरनेटली मतलब होता है कि, अल्टरनेटली का मतलब होता है कि पहले एक ने कर दिया, फिर दूसरे ने, फिर पहले ने, फिर दूसरे ने, लाइक दिस। तीसरा पॉइंट होता है बेटर फॉर अ मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टीटास्किंग अगर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मतलब माना जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, साइकिल स्टीलिंग मोड का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ट्रांसपोर्ट मोड, सॉरी ट्रांसपेरेंट मोड होता है। ट्रांसपेरेंट मोड का पहला जो पॉइंट है वो है, डीएमए तभी डेटा को ट्रांसफर करेगा जब सीपीयू खाली होगा। दूसरी चीज, सीपीयू को डीएमए की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, डीएमए मोड वेरी स्लो होता है। यानी कि डीएमए जो मोड होता है वो क्या होता है, वेरी स्लो। स्पीड इसकी कैसी होती है, बहुत स्लो होती है, धीमी होती है। उसके बाद होता है हमारा फोर्थ नंबर का, इसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड मोड। डिमांड मोड, डिमांड मोड क्या होता है, डिमांड मोड का पहला पॉइंट है, डीएमए तब तक डेटा ट्रांसफर करेगा जब तक डिवाइस रिक्वेस्ट करेगी। यानी कि डिवाइस रिक्वेस्ट करती रहेगी और डीएमए क्या करता रहेगा, डेटा ट्रांसफर करता रहेगा। यानी कि पहले ये रिक्वेस्ट करेगा और ये डेटा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्वेश्चन सॉरी पॉइंट नंबर 2, स्ट्रीमिंग डिवाइस के लिए ये उपयोगी होता है। ठीक है, हमने समझा डीएमए के चारों मोड को समझा, हमने समझा ब्रेस्ट मोड को क्या होता है, हमने समझा साइकिल स्टीलिंग मोड क्या होता है, हमने समझा ट्रांसफर मोड क्या होता है, हमने देखा डिमांड मोड क्या होता है। चारों के बारे में मैंने समझा और इनके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पर हमें देखने हैं हमारे एमसीक्यू जो कि डीएमए से संबंधित हैं या रिलेटेड हैं। डीएमए, डीएमए एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन, डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, डीएमए का यूज कहाँ होता है, तो ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली बिटवीन द इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मैंने आपको बताया था कि डीएमए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि विदाउट यूज द सीपीयू वी कैन इंटरेक्ट विद द डिवाइस। यानी कि हम बिना सीपीयू के अगर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डीएमए का यूज करेंगे।
चलो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रांसफर द डेटा, यानी डेटा ट्रांसफर करेगा, डायरेक्टली करेगा, किसके बीच में करेगा, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3, विच हार्डवेयर कंट्रोलर डीएमए ऑपरेशन, कौन सा कंट्रोलर और डीएमए क्या हो रहा है, विच ऑपरेशन, विच हार्डवेयर कंट्रोल, कौन सा हार्डवेयर ऐसा होता है जो कंट्रोल करता है डीएमए के ऑपरेशन को। डीएमए के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, तो हमें डीएमए कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेन एडवांटेज ऑफ डीएमए, डीएमए का मेन एडवांटेज क्या है, रिड्यूस द सीपीयू वर्कलोड, यानी कि सीपीयू पे जितना भी लोड पड़ता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। वजन को कम करने के लिए हमेशा हम डीएमए का यूज करेंगे, ये मैंने आपको थ्योरी में भी एक्सप्लेन करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मेमोरी यूज द डीएमए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कॉमनली यूज होता है डीएमए के साथ, तो हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन डीएमए सीपीयू इन्वॉल्वमेंट इज, कितना मतलब डीएमए में सीपीयू जो होता है वो कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, मिनिमम मतलब ना के समान होता है, ठीक है, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 7, डीएमए मोड ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा, ये मैंने थ्योरी में भी आपको मतलब बताया था। एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा जो बढ़ता वो किसमें था, हमारा ब्रेस्ट मोड में था। क्वेश्चन नंबर 8, डीएमए कंट्रोलर सेंड विच सिंगल आफ्टर कंप्लीट ट्रांसफर डेटा, डीएमए जो कंट्रोलर होता है वो सेंड करता है कौन से सिग्नल को डेटा कंप्लीट ट्रांसफर होने के बाद, तो इंटरप्ट सिग्नल को हमें क्या करता है, सेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, डीएमए हेल्प द इम्प्रूविंग, डीएमए की सहायता से हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो सिस्टम की परफॉर्म को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डीएमए डेटा ट्रांसफर किसके बीच में होगा, डीएमए का जो डेटा ट्रांसफर होगा किसके बीच में होगा, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में होगा और मेन मेमोरी के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच मोड अलाउड टू सीपीयू एंड डीएमए टू वर्क साइमल्टेनियसली, कौन सा मोड डीएमए और सीपीयू को एक साथ वर्क करने देता है, तो साइकिल स्टीलिंग मोड ऐसा मोड होता है सीपीयू को और डीएमए को एक साथ करने का मौका देता है या करने देता है। डीएमए इज मोस्ट यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग, डीएमए का जो उपयोग होता है वो ज़्यादातर क्या ट्रांसफरिंग के लिए होता है, तो लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी कि बहुत सारा डेटा आपको ट्रांसफर करना है तो आपको डीएमए का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच डीएमए मोड सीपीयू स्टॉप ड्यूरिंग द ट्रांसफर डेटा, डेटा ट्रांसफरिंग के दौरान सीपीयू कंप्लीटली रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, वो कौन से मोड में होता है, तो रेस्ट मोड में होता है। हमने समझा 1 से लेके 13 क्वेश्चन समझे हमने इसमें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये नंबर मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन का, बट उससे मतलब नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा, विच डीएमए मोड इज बेस्ट फॉर मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग के लिए कौन सा डीएमए बेस्ट है, तो साइकिल स्टीलिंग मोड बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच डीएमए प्रोवाइड द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर, यानी कि कौन सा डीएमए ऐसा होता है जो फास्ट डेटा ट्रांसफर प्रदान कराता है, तो ब्रेस्ट मोड। डीएमए यानी कौन सा डीएमए मोड, डीएमए कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर डेटा एज पर हेड द डिवाइस रिक्वेस्ट, डीएमए डेटा ट्रांसफर करता रहता है जब तक डिवाइस रिक्वेस्ट करती रहती है, तो किस मोड में करती रहती है, तो डिमांड मोड में करती रहती है।
डिमांड मोड में। तो हमने डीएमए के बारे में समझा, कंप्लीटली डीएमए के बारे में समझा, डीएमए के एमसीक्यू के बारे में समझा। और जब तक आप मेरे कंप्यूटर की सीरीज को देखना चाहते हो तब तक के लिए थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।